अक्सर लोग नहीं नगर ग्रामर सीखते हैं, उसके बाद वोकैबुलरी रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलने पड़े तो अटक जाते हैं और उनका जो माइंड है वो ब्लैंक होता है। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 27 ऑफ आवर 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि लिखा है 5 मिस्टेक्स दैट स्टॉप फ्लुएंसी, यानी वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो करते हैं कौन, बिगनर्स। डन, यानी वो 5 गलतियां जो लोग अक्सर लोग करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती क्या है, वो है ट्राइंग टू बी 100% परफेक्ट। यस, जो चीज सच है वो लेकर आई हूं और आप भी मुझे बताएंगे इस चीज को कमेंट सेक्शन में कि आप किस चीज से रिलेट करते हैं। तो पहले लेते हैं पहला सिनेरियो, एक सिचुएशन लेते हैं। मैं पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन, यस क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्वेश्चन है ये कि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि पहले ग्रामर सीख लूं, ग्रामर सीखने के बाद क्या करूंगा, ग्रामर सीखने के बाद जब मुझे 100% ग्रामर आ जाएगी उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलूंगा। डन, ये चीज क्या करते हैं लोग करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, नेवर ट्राई टू बी 100% परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% परफेक्ट ही बनना है, नहीं। स्टार्टिंग में गलती हो रही है, होने दो। सामने वाला अगर देख भी रहा है तो क्या ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकता है कि आपने इज की जगह लगा दिया वॉज, वॉज की जगह लगा दिया एम, लेकिन क्या वो आपका मैसेज कहीं ना कहीं समझ रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे तो आपके माइंड को भी सिग्नल मिलता है, अरे जब मैं उससे बात कर रहा था ना तो मैंने यू के साथ वॉज लगा दिया था, वॉज नहीं लगाना था, वर लगाना था। तो आपके जो माइंड है, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो याद रखना, पहले फ्लुएंसी आती है, उसके बाद आती है एक्यूरेसी। डन, तो पहली चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कभी भी ये नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ट्राइंग टू बी 100% परफेक्ट, कि जब तक सब कुछ नहीं हो जाएगा, सारी वोकैबुलरी याद नहीं हो जाएगी, ग्रामर नहीं आएगी, तब तक नहीं बोलूंगा, नहीं बोलना है। एग्जाम्पल बता दिया ना क्या है कि अगर एक बार गलती हुई तो माइंड को सिग्नल मिल जाता है कि मैंने वहां वो गलती की थी, यू के साथ वर्ड लगा दिया था, वर लगाना था, यू के साथ आर लगाना था, इज लगा दिया था। तो माइंड जो है प्रिपेयर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। सेकंड देखो, सेकंड है वेरी सिंपल, ओवर ट्रांसलेशन, जिसकी हमने बात की थी। कब बात की थी? कि अक्सर, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने बताया कि हमने बात की थी डे 26, यानी जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी ओवर ट्रांसलेशन की, कि क्या करते हैं अक्सर लोग, माइंड में हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपकी क्या कर देगी, आपकी जो ब्रेन की स्पीड है, जो इंग्लिश बनाने की स्पीड है, इवन उसको स्लो कर देती है। देन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या चीज करनी है फिर हमको? यस, आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे सेंटेंस लेने हैं। जैसे वेरी सिंपल आप फ्रेजेस ले सकते हैं, जैसे नेवर माइंड, साउंड्स गुड, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। इस टाइप के सेंटेंसेस और फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ले सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो अच्छे लगेंगे, आप कॉन्फिडेंट लगोगे। डन, तो इस चीज को आपको करना है, पहले आप छोटे छोटे वर्ड्स लेंगे, फ्रेजेस लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करेंगे। और आज डे 27 है, मुझसे ये नहीं कहना कि कहां से ले, डे 26 तक हमने सब कुछ यही प्रैक्टिस की है। और आज मैं ये बता रही हूँ कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। आ जाइए, समझ आ गया? ओवर ट्रांसलेशन कल भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी लिए थे बहुत बेहतरीन तरीके से। डन, तो आ जाइए नेक्स्ट क्या है, स्पीकिंग टू फास्ट। अब अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं बहुत तेज बोलूंगा ना, स्पीकिंग टू फास्ट, तो मेरा इंप्रेशन सामने वाले पर बहुत अच्छा पड़ेगा। नहीं, नेवर एवर। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं इंग्लिश में तो होता क्या है, होती सबसे बड़ी गलती है कि आपके माइंड को टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आप बोलते टाइम बोल देते हैं करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अटकना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको स्लो बोलना है, क्योंकि एक नेटिव स्पीकर भी स्लो बात करते हैं ताकि वो जोरदार यानी बेहतरीन इंप्रेशन जमा सके और कॉन्फिडेंट लग सके, और उनके माइंड को सिग्नल भी मिलता रहता है कि हाँ हिंदी में वो तैयार कर रहा होता है सेंटेंसेस को। डन, तो ये चीज समझ आ गई, बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो, नहीं भी आता तो स्लो सेंटेंसेस को बोलिए। याद है जैसे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आप पोज कीजिए, जहां फुल स्टॉप है, जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ रुकना है वहां रुकिए और थोड़ा धीरे धीरे स्लो बोलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम सैम, आई एम फ्रॉम यस XYZ। डन, तो यानी थोड़ा स्लो बोलिए। उसके बाद हाउ हैव यू बीन, यस ये बोला हाउ हैव यू बीन, सामने से आंसर का इंतजार कीजिए। उसके बाद दैट्स ग्रेट, यस आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। अब उसने आपसे पूछा होगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, यानी मैं भी बढ़िया चल रहा है, जो भी है। डन, स्लो बात करनी है और जहां पे जरूरत हो वहां पोज करना है, ठहरना है। डन, बीच में नहीं करना। समटाइम्स होता है, नॉर्मल है, नेचुरल है, होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फास्ट बोलेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा करते रह जाएंगे, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखेंगे और आपका इंप्रेशन भी
अच्छा नहीं पड़ेगा। तो समझ आ गया, इसका भी मिल गया कि आपको बहुत तेज नहीं बोलना है, पोज करना है कहीं कहीं, और कहीं पर आपको क्या करना है, कहीं नहीं, स्लो बात करनी है बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे भी स्लो नहीं कि आप 0.5x पे चले जाओ, नहीं, नॉर्मली, ताकि वो जो आपकी वॉइस है वो नेचुरल लगे। डन, क्लियर। आ जाइए फोर्थ होती क्या है, वोकैबुलरी ओवरलोड। अब लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब तक मैं वोकैबुलरी से मोटे मोटे वर्ड्स और हार्ड वर्ड्स याद नहीं कर लूंगा और कर लूंगी, तब तक मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी। लेकिन अक्सर, और असल में क्या है, असल में है 80% जो डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं वो सिर्फ 2000 वर्ड से ही बन जाते हैं, जैसे हैप्पी, सैड। अब ये कट, क्या ये चीजें आपको याद करनी है, क्या ये आपको नहीं याद? अगर आप खुद भी सोचेंगे ना, अराउंड कितने 1000 से ऊपर तो आपको वर्ड्स याद ही होंगे। वेरी वेरी सिंपल, जैसे स्लीप, ईट, और क्या है, लाफ, स्माइल, डन, वॉच, सी, आते हैं ये वर्ड्स। वेरी वेरी सिंपल है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि जब तक मुझे वोकैबुलरी के मोटे मोटे वर्ड्स याद नहीं हो जाएंगे, इट मींस हार्ड वर्ड्स याद नहीं होंगे, तब तक मैं नहीं बोलूंगा और बोलूंगी। सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। नेक्स्ट आ जाइए, इसको क्या करना है, इसको ओवरकम करना है। कैसे? अच्छी चीज है कि आप वोकैबुलरी से न्यू न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, इंप्रेशन अच्छा जमाना चाहते हैं, दैट इज गुड। लेकिन जो आपने बेसिक सीखा है उसको भी तो नहीं छोड़ सकते, उसको भी बोलते रहना है। नेक्स्ट और लास्ट और सबसे ज्यादा होने वाली गलती, आई थिंक सबसे ज्यादा अगर होती है और सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो है ये, लैक ऑफ प्रैक्टिस। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, आई एम सेइंग लैक ऑफ प्रैक्टिस। 26 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, 27 है, और फर्स्ट डे से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बोलिए बोलिए बोलिए, चाहे आपको मिरर के सामने बोलना पड़े, मोबाइल के सामने बोलना पड़े, अपनी फैमिली के, फ्रेंड्स के, किसी के भी सामने बोलिए, लेकिन बोलिए। क्या बोलिए? जो हमने सीखा है एटलीस्ट वो बोलिए। यस, जब आप वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ माइंड में नया बनेगा और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर देखोगे, डिजास्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। डन। तो प्रैक्टिस समझ आई कैसे करनी है, जैसे हमने की है। डे 26 तक हमने प्रैक्टिस ही की है, और उन सारे सेंटेंसेस को, उन सारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को आपको यूज करना है, अपनी डेली लाइफ में लेकर आना है। ठीक है, समझ आ गया। 5 मिस्टेक समझ आ गई जो हमारी फ्लुएंसी को रोक देती है और हमें एक नेटिव और अच्छा स्पीकर बनने से रोकती हैं। तो ये मिस्टेक्स आई होप अब नहीं करेंगे, और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन 5 में से वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है या डेंजरस मिस्टेक है जो आपको इंग्लिश नहीं बोलने दे रही है। लेकिन क्या कोई आपको रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यस, सो आप मुझे कमेंट में बता देना, फिर हम उस पर और वर्क करने की कोशिश करेंगे। यस, सो यस, आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हम साथ साथ कर सकें, साथ साथ ग्रो कर सकें। सो अल्लाह हाफिज।